हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बड़ा यूटर्न लिया उन्होंने। उनको नशे की आदत पड़ गई। उन्होंने मुझे खुद अपना वाक़या बताया। 30-35 साल का जवान आदमी कह रहा है मैं ड्रग्स में इतना आगे चला गया, इतने बड़े से बड़े नशा मैंने किया कि बस उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। लेकिन कहता है मुझे अंदाज़ा हो गया। और फिर नाइट क्लब भी, और जब सऊदी अरब में नहीं, यानी असल तो वो दूसरे मुल्क के हैं ना, कि अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ नाइट क्लब भी और शराब अय्याशी भी। कह रहे हैं थोड़े दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस सुकून के पीछे क्या है, बेसुकूनी। डिप्रेशन में ही जा रहा हूँ। ज़िना, शराब, नाइट क्लब, ये अव्वल नज़र में बड़े प्यारे लगते हैं, फिर उसके साथ सुट्टा, शराब, उसके बाद इंसान बेसुकूनी के दलदल में फंसता चला जाता है। कह रहे हैं मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि मुसलमान था ना, उलमा की बातें सुनी हुई थी, तबलीग में वक्त लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं यूटर्न लेना शुरू कर देता है। कहता है मैंने कहा अब मैं यूटर्न लूँगा, अब नशा कैसे छोड़े। कह रहे मैंने अपने आप को घर में 2 महीने के लिए ताला लगा के बंद कर दिया। बगैर नशे के तड़प तड़प के मर जाऊँगा, दोबारा नशा नहीं करूँगा। ये वाक़या मुझे उन्होंने ऐसे सुनाया कि हम जब कहीं भी खाने के लिए जाते हैं ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये खाते नहीं है बल्कि फोड़ते हैं। एक होता है खाना, एक होता है फोड़ना। मैंने उनसे कहा जिस स्पीड से आप फोड़ रहे हैं ना, आप गोल मटोल हो जाएंगे और एक दिन धमाके के साथ फट जाएंगे। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे अपने नफ्स पे इतना कंट्रोल है कि मुझे पता है कि मैं भी खा खा के मोटा हो रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं खाना बिल्कुल छोड़ दूंगा, कई महीनों तक नागा करूंगा, दोबारा सिमट के वैसा। मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कहा मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा मुश्किल काम कर चुका हूं। मैंने कहा वो क्या। फिर उसने अपना वाकया सुनाया कि मैं नशे का आदी था, छोड़ने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई मेडिसिन नहीं ली, 2 महीने के लिए घर में ताला लगा के अपने आप को बंद कर दिया। यहीं खाऊंगा, यहीं बैतुल खला, यहीं नमाज भी, हत्ता के जुम्मे की नमाज के लिए नहीं निकलता था, इसलिए कि जुम्मा पढ़ने जाऊंगा, कोई पुराना नशई दोस्त मिल जाएगा, उसे देख के दोबारा सुट्टे याद आना शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ऐसे शख्स के लिए शायद मजबूरी में जुम्मा छोड़ना की गुंजाइश हो। नहीं जाऊंगा बस। कह रहे हैं 2 महीने तक शदीद टेंशन में टाइम गुजारा, लेकिन फायदा क्या हुआ, शराब भी छूट गई और बाकी जो छुट्टे मुट्टे सारे क्या हो गए। यार उसके बाद ऐसी तौबा, दोबारा नहीं फटका मैं, और नाइट क्लब वाइट क्लब सब छूट छाड़ गए, जिंदगी सुकून में आ गई। फिर शादी की, और फिर शादियां अल्हम्दुलिल्लाह। शादी जब आपको पता है फिर हमसे किसी की मुलाकात हो जाए और इतना कॉन्फिडेंस भी हो अगले में, फिर तो ब्रेक क्या है, वो तो इस्लाम ब्रेक लगा देते हैं 4 के बाद, वरना तो वो रुकते ही नहीं। आपको तो फिर कोई मिलती नहीं। ये भी शुक्र करो अल्लाह ने 4 के बाद पाबंदी लगा दी है, वरना बाज लोग 4-4 हज़ार कर लेते, आप सारी जिंदगी छड़े छाट, क्योंकि इतनी औरतें थोड़ी पैदा होती हैं अल्लाह की तरफ से, गहरे को 4-4 मिल जाएं। तो खैर, तो मेरे भाई जैसे नशे वाला नशा करता है, सुकून मिल रहा होता है, हकीकत में बेसुकूनी की तरफ अपने आप को धकेल रहा होता है, ऐसे ही आप जब नजर उठा के किसी आंटी को देखोगे वक्ती सुकून मिलेगा, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा के लिए अपने आप को बेसुकूनी की आग में दाखिल कर रहे हो। वो लोग ज्यादा खुशकिस्मत हैं, जब कोई औरत जा रही हो तो देखने के बजाय नजर झुका लेते हैं। ये थोड़ी देर की टेंशन है, उसके बाद जब ये आदी हो जाते हैं तो इनकी आंखों के स्प्रिंग मजबूत हो जाते हैं, फिर किसी आंटी पे इनकी नजर उठाना इनके लिए मुश्किल है। जैसे जब कोई नशा छोड़ देगा ना तो उसके लिए चर्स पीना मुश्किल काम है। मैं और आपको कोई अगर 1 करोड़ रुपए भी लाके दे कि एक सुट्टा लगा लो, तो क्या लगा लोगे? नहीं लगाएंगे भाई, हमें पिलाना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हो सकता है आप में से कोई कहे कि नहीं हमें तो कोई मुश्किल नहीं है, तो भाई फिर आप बयान से मुस्तफीद ना हो, ठीक है। अंदर अंदर बात कह रहे हैं हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम, 1 करोड़ मिल रहे हैं तो 2 सुट्टे तो लगा ही लेंगे। लगा लोगे ना, उसके बाद अजाब में आओगे। वो जो 1 करोड़ मिले थे वो भी नशे में ही खर्च हो जाएंगे आपको, फिर कहीं और से पैसे पकड़ रहे होगे। तो मेरे भाई गुनाह में जो लज्जत है ना, वो हकीकत में लज्जत नहीं है। एक दफा उस नौजवान की तरह
2 महीने के लिए अपने आप को घर में बंद करके सारे गुनाहों से क्या कर लो, तौबा। और अगर घर में बंद नहीं कर सकते, बल्कि इससे ज्यादा ऑप्शन है, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए, वो भी घर में बंद करने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी बोरिंग होगी शुरू में, कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है तबलीगी जमात में, कोई वहां पर कोई वीडियो गेम खिला रहे हो आपको, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन बोरियत होगी, टेंशन में आओगे, याद आएंगी वो आंटियां, स्कूल कॉलेज की लड़कियां, मोबाइल, SMS बाजियां, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, वो डायलॉग, वो सारी। लेकिन तबलीग में सिवाय इसके कि अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन, और नमाज और रोजा, इन बाकी बोरिंग लगेंगी बहुत। क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार इस तरक्की के दौर में। शुरू में टेंशन होगी, 4 महीने तक जब यही सुनोगे ना, बुराई से बचोगे, जिंदगी क्या हो जाएगी, तब्दील। या किसी अल्लाह वाले से, ये तो खानका माशाअल्लाह हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह के बड़े अजल खलीफा हैं जो इस खानका को चला रहे हैं, बैत हो जाओ उनके हाथ पे, बंद कर लो अपने आप को खानका में। हजरत 4 महीने तक मैं अपने घर, बोलो, नहीं जाऊंगा। आप मुझे बताएं मैं ये बुराई कैसे छोड़ूं। माहौल चेंज किए बगैर बुराई छोड़ना नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। हिम्मत करो एक दफा। और अगर ये अभी मुमकिन नहीं है आपके लिए, ना घर में ताला लगा के बंद होना मुमकिन है, अब्बा कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे, भाई अपने ताला लगा के उस घर में बंद हो सकते हो जो आपने खुद खरीदा हो। अब्बा जब हो तो फिर ताला लगा के बंद करोगे, अब्बा कहेंगे तेरे बाप का घर है क्या? क्या है बाप का मतलब? तेरा अपना घर है जो बैठा हुआ है। या तबलीग में नहीं जा सकते, कोई मुलाजमत है, कोई मसला है, तो फिर एक काम करो, एक इल्तिजाम करो कि जब भी मुझसे गुनाह होगा मैं अपने आप को सजा दूंगा, सजा के बगैर अपने आप को नहीं छोड़ूंगा। बदनजरी हो गई, इंटरनेट पर कोई फोहश चीज देख ली, बुराई की तरफ चले गए, सजा दो अपने आप, तौबा भी करो, जुर्माना लगाओ अपने ऊपर, इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा। इसके बगैर पनिशमेंट के अपने आप को गुनाह के हवाले मत करो। समझते हो कि नहीं समझते? और अल्लाह से तौबा करो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ आओ, वरना मेरे भाई बुढ़ापा बहुत डेंजरस है। अंग्रेज की जवानी से मुतासिर ना हो कभी भी, अंग्रेज के बुढ़ापे को जाके देखा करो, क्या हाल है बेचारों का, बूढ़े मर्दों का, बूढ़ी औरतों का। अल्लाह तो होता ही नहीं उनकी जिंदगी में। तो जवानी में अल्लाह से दोस्ती लगा लो, नमाज रोजे की तरफ आ जाओ, और पढ़ रहे हो तो पढ़ाई को फोकस करो, नीयत क्या रखो, अल्लाह को। भाई मुसलमान कौम एजुकेशन में आगे जाएगी तो इस्लाम तरक्की करेगा ना। अगर हम एजुकेशन में आगे नहीं गए तो हम तो गुलाम बन के रहेंगे। तो इस्लाम गुलामी चाहता है या आज़ादी चाहता है? इस्लाम चाहता है तो अल्लाह के गुलाम बनो। तो भाई इसकी पाबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे?